शंकर गुहा ठाकुरता एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक रिपोर्ट लिखा। उस रिपोर्ट को लेकर के समीक्षा ट्रस्ट नाराज हो गए, क्योंकि रिपोर्ट की प्रति अदानी समूह को मिल गई और अदानी समूह के वकील ने उनको चिट्ठी भेज दिया और चिट्ठी का जो जवाब था नोटिस का, वो शंकर गुहा ठाकुरता ने बिना समीक्षा ट्रस्ट की अनुमति का जवाब दे दिया। और उन्होंने कहा कि आपने जो आपके पास जो लीगल नोटिस आया था, आपने उसका जवाब देने के पहले क्या समीक्षा ट्रस्ट के ट्रस्टी से कोई बात की, जानकारी ली? इन्होंने कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली थी। तो आपने ऐसा क्यों लिखा? लिखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी नजर में यह लगता है कि हमसे गलती हो गई है तो मैं माफी चाहता हूं। उन्होंने माफी मांगा भी। माफी मांगने के बाद भी ट्रस्टी ने उनके ऊपर कोई दया भाव नहीं दिखाया, बल्कि ट्रस्टी ने कहा कि आप पहले तो इस आर्टिकल को वेबसाइट से डिलीट कीजिए, हटाइए, और तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूं। उन्होंने डिलीट कर दिया और उन्होंने फिर बाद में कहा कि अब कोई गलती है तो बताएं। बोला नहीं, ये जब तक आप मुझे दिखा नहीं देंगे मैं देख नहीं लूंगा। देखने के बाद कि हां ये वेबसाइट से यह आर्टिकल हट गया है, तब तक मैं आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये थे अदानी समूह और ये था उनका पावर। अदानी समूह ने एक पत्रकार को उनकी औकात दिखा दी और उन्हें बताया कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम जिंदगी भर जितना सोचोगे, जितनी कमाई करोगे, उतना तो हम घंटे में कमा लेते हैं। तुम्हारे समीक्षा ट्रस्ट को भी खरीद सकते हैं। तुम्हारे समीक्षा ट्रस्ट के ट्रस्टी की औकात क्या है? पोर्ट हमारा, एयरपोर्ट हमारा, सी पोर्ट हमारा, सड़कें हमारी, बिजली हमारी, दाल हमारा, चीनी हमारी, सेब हमारा, सीमेंट हमारा, गैस हमारा। क्या नहीं है मेरे पास? तुम्हारे पास क्या है? एक सोच है और एक कलम है। इसकी कोई औकात नहीं है। और शंकर गुहा ठाकुरता अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जो जिक्र कर रहे थे, शंकर गुहा ठाकुरता किस परेशानी में गुजारा उन्होंने दिन, आर्थिक तंगी में रहे, फिर उनके बाकी मित्रों के सहयोग से आज उनकी किताब आ रही है। और ये सब कोविड के दौरान हो रहा था। कोविड के दौरान ये सब कुछ हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते रहे तो लेफ्ट लिबरल है, द वायर। मैं वायर का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। मैं न्यूज क्लिक का भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं शंकर गुहा ठाकुरता का भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं, किसी का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे तो एक अलग प्रकार का विरोध है इन सब से कि इन्होंने कोविड के दौरान इन लोगों ने कोई जुबान क्यों नहीं खोला। जिस तन्मयता से शंकर जी ने जांच पड़ताल किया अदानी की रिपोर्ट का, उनको जांच पड़ताल कर, खैर अब ये उनका विषय है, ये विषय नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरी सरकारी मशीनरी किस प्रकार से अदानी और अंबानी को समर्थन करता रहा और किस प्रकार से डायरेक्टली, ये राहुल गांधी का विषय नहीं है, ये केजरीवाल का नहीं विषय है, क्योंकि ये सभी करप्शन के आगोश में हैं। खासतौर से अरविंद केजरीवाल तो बहुत ही ज़्यादा। कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि अदानी और अंबानी पूरे कोविड के दौरान बिलियनर हो गए। 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई 100 बिलियनर ने किया इस देश में कोविड के दौरान। और हमारे पास, हमारे देश के 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, असंगठित क्षेत्रों के गरीब हो गए। गरीबी का जो आलम है वो मैं आपको एक बार
दोबारा दिखाता हूं कि किस प्रकार से लोग गरीब हुए, और अगर वो रिपोर्ट मुझे मिल जाती है तो हाँ। As India imposed severe restrictions on travel and business activity to control the spread of COVID-19, the share of wealth held by nation's top 1% rose to 40.5%. 1% लोगों के पास जो वेल्थ की पहुंच हुई वो 40.5% के हिसाब से था। 7% पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम 2000, जो 2000 के हिसाब से 7% की वृद्धि थी, टू ए क्रेडिट सोर्सेज रिपोर्ट। एंड एक सेकेंड मैं आपको और दिखाता हूँ, और इंक्रीज फ्रॉम 71, 74 डिस्पैरिटी जो है वो, द रिपोर्ट नोटेड दैट द Gini coefficient, a popular measure of inequality, increased from 74.7 in 2000 to 82.3% लास्ट ईयर। जो 2000 में जो इनइक्वालिटी थी अमीरी और गरीबी के बीच में, वो 74.7% थी। वो इनइक्वालिटी 82.3, अब ये परसेंट तो इसमें नहीं इन्होंने कोट किया है, लेकिन ये था कि 82.3% के हिसाब से ये इनइक्वालिटी का रेट जो है वो आगे गया। मतलब कुछ लोग अमीर और बाकी लोग गरीब हो गए। जो मिडिल क्लास था वो श्रंक कर गया, और वो मिडिल क्लास जो कि पहले उसकी संख्या ज्यादा थी, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय प्यू रिसर्च का है, इंडियाज मिडिल क्लास श्रैंक बाय 32 मिलियन पीपल लास्ट ईयर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। मतलब पहले मिडिल क्लास का मतलब ये होता था कि आप ठीक से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, आपका एक मंथली इनकम है, वो घट करके एकाएक 42 बिलियन उस मिडिल क्लास का जो ब्रैकेट था, जो पाई था, वो उसमें कमी हो गई, और उस मिडिल क्लास से लोग लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में आ गए। उसमें 42 मिलियन लोगों की एक प्रकार से कमी हो गई। तो ये सारे रिपोर्ट्स रहे, और लगातार while the number of people who are poor in India with income of $2, अब $2 पर डे कमाने वाले जो थे वो 75 मिलियन थे। $2 पर डे कमाने वाले 75 मिलियन। 60% ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन पॉवर्टी। अब भारत की जो गरीबी बढ़ी वो 60% ग्लोबल गरीबी का हिस्सा है। पूरी दुनिया में जो गरीबी है और भारत की जो गरीबी है, वो पूरी दुनिया की गरीबी का 60% हिस्सा अकेले भारत में है। जाहिर है, एक तो पॉपुलेशन स्टेट है, यहां की आबादी ज्यादा है, तो पूरी दुनिया की गरीबी का 60% हिस्सा भारत में ही हो गया इसी कोविड के दौरान। तो गरीबी का जो दर है, गरीबी का जो परसेंटेज है, वो भी इंक्रीज कर गया। तो एक तरफ गरीबी, दुनिया के टोटल गरीब का 60% अकेले भारत में, और 1% लोगों के पास इतना धन कि वो 10 साल तक मनरेगा कार्यक्रम चला ले। 100 बिलियनर के पास इतना धन जो पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री चला ले, और अडानी अंबानी के पास तो इतना धन कि एक मजदूर अगर चाहे तो 10,000 साल तक भी कमाएगा, तब भी अंबानी के 1 घंटे की कमाई के बराबर नहीं हो पाएगा। और इस सब में सरकार की हिस्सेदारी रही पूरी तरह से। सरकार इससे नहीं बच सकती है, इस डिस्पैरिटी के लिए। तो ये बात आज हमने आपको बताई। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।